अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अदब की रोशनी में खैर मक़दम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी बिहार का जो कैबिनेट का विस्तार हुआ है, कैबिनेट यानी काबीना का जो विस्तार हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि बिहार के राजभवन में फागू चौहान के सामने, जो कि हमारे गवर्नर हैं, उनके सामने सभी ने शपथ लिया। तो चलिए, पहले तो बिहार में 15 मंत्रियों ने यानी 15 वज़रा ने शपथ ले चुका था नवंबर के महीने में, लेकिन उसके बाद भी अब टोटल मिलाकर के 31 लोग, कितने लोग दोस्तों, 31 लोगों ने बिहार के कैबिनेट में शामिल हुए, बिहार के वज़रा में शामिल हुए। इसमें से एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक जो मेवालाल थे, कौन? मेवालाल, जो शिक्षा मंत्री थे। क्या थे दोस्तों? मेवालाल शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने अपना रिज़ाइन दे दिया था अपने पद से, उसकी जगह पर कोई दूसरा आया है। तो यके बाद दिख रहे हम उनको जानते जाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, पहला है महकमा। पहला महकमा के अंदर आता है नीतीश कुमार, जो कि हमारे वज़ीर आला है। नीतीश कुमार कौन है? हमारा वज़ीर आला है। और इनको जो वज़ीर का नाम, इनके कौन सा जो है महकमा दिया गया है, इन्हें कौन सा महकमा दिया गया है? यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे महकमा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए वज़ीर का नेम। ओके, टाइपिंग एरर है, इंशाल्लाह वो सुधर जाएगा। उमूमी इंतज़ामिया, इन्हें क्या क्या दिया गया? उमूमी इंतज़ामिया। उमूमी मतलब क्या होता है? सामान्य विभाग। उमूमी को हिंदी में हम क्या कहते हैं? सामान्य विभाग। बहुत सारे लोग हो सकता है कि समझने में उनको परेशानी होगी, तो चलिए मैं उनको भी बताता चलूँगा, हिंदी में भी बताता चलूँगा। उमूमी इंतज़ाम मतलब होता है सामान्य प्रशासन। क्या दोस्तों? सामान्य प्रशासन। क्या? सामान्य प्रशासन। उमूमी इंतज़ामिया का मतलब क्या होता है? सामान्य प्रशासन। देखिए, इस वीडियो को देखने से आपको कई फ़ायदा होंगे। पहली चीज़ कि आपको उर्दू लफ्ज़ियात आ जाएगा, और दूसरी चीज़ आपको ये कि जितने वज़रा हैं, जितने वज़ीर हैं, उन सारे वज़ीर और उनके महकमा के बारे में भी पता चल जाएगा। और उसके बाद वज़ीर दाखिला। वज़ीर दाखिला, महकमा दाखिला। महकमा मतलब दाखिला मतलब गृह मंत्रालय का जो भी हिस्सा होता है, गृह विभाग का जो भी काम होता है, वो कौन करेंगे? ये नीतीश कुमार ही करेंगे। उसके बाद महकमा काबीना सेक्रेटरीट। महकमा काबीना सेक्रेटरीट यानी काबीना सेक्रेटरीट का मतलब होता है मंत्रिमंडल सचिवालय। क्या दोस्तों? मंत्रिमंडल सचिवालय। एक बार फिर से सुनिए, मंत्रिमंडल सचिवालय। क्या? मंत्रिमंडल सचिवालय। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन आपके लिए बहुत ही मददगार और हेल्पफुल होगा, क्योंकि दो चीज़ें इसमें आएगा दोस्तों। ठीक है, महकमा काबीना सेक्रेटरीट और निगरानी का दोस्तों निगरानी ही होता है। निगरानी का क्या? निगरानी ही होता है। ठीक है, और इंतखाब का मतलब क्या होता है? आपको पता ही है, इलेक्शन। इंतखाब मतलब क्या? इलेक्शन। और हिंदी में कहते हैं इसे निर्वाचन। क्या कहते हैं दोस्तों? निर्वाचन। क्या? निर्वाचन कहते हैं। इंतखाब का मतलब निर्वाचन। बहुत ही वीवीआई है, इसको आप जहन नशी कर लीजिए एक बार। और इलेक्शन, इंतखाब को हिंदी में निर्वाचन कहते हैं। ऐसे सभी महकमा जो किसी को नहीं दिया जाता है, वो हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार के पास रहता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं आगे। अगला है तारकिशोर प्रसाद। कौन है? तारकिशोर प्रसाद, जो कि हमारे नायब वज़ीर आला है। कौन है? हमारे नायब वज़ीर आला है, हमारे यानी कौन है? उप मुख्यमंत्री। तारकिशोर प्रसाद कौन है? हमारे उप मुख्यमंत्री। कौन है दोस्तों? उप मुख्यमंत्री है हमारे तारकिशोर प्रसाद साहब। इसको क्या क्या मिला है? महकमा मालियात, यानी महकमा मालियात को वित्त विभाग कहा जाता है। कौन सा विभाग कहा जाता है दोस्तों? वित्त विभाग। ठीक है, महकमा मालियात को हम क्या कहते हैं? वित्त विभाग कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, महकमा मालियात को वित्त विभाग कहते हैं। अगला है महकमा तिजारती महसूलात। अगला क्या है? महकमा तिजारती महसूलात। तिजारती महसूलात को हम क्या कहते हैं? गृह विभाग। क्या कहते हैं दोस्तों? गृह विभाग। क्या? गृह विभाग कहते हैं। महकमा तिजारती महसूलात में क्या होता है? गृह विभाग। ठीक है दोस्तों, गृह विभाग। क्या? गृह विभाग। कल से मैं कोशिश करूंगा कि ये लिखने के लिए भी थोड़ा सा कुछ बेहतर हो, बेहतर वीडियो में सुधार लाने की और ज़्यादा कोशिश करूंगा। आप लोगों को कुछ भी परेशानी हो, तो वीडियो में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, किसी भी तरह से, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मैं उसे अगले वीडियो में ज़रूर से सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा। महकमा शहरी और रिहाइश। महकमा शहरी और रिहाइश को हम क्या कहते हैं? नगर विकास एवं आवास। क्या कहते हैं दोस्तों? नगर विकास। नगर विकास
और आवास। नगर विकास और क्या, आवास। नगर, नगर मतलब होता है क्या, शहर, और आवास में क्या होता है, रिहाइश। आवास, आवास में क्या होता है दोस्तों, आवास में होता है रिहाइश। आवास में क्या होता है, रिहाइश होता है। चलिए अगला देखते हैं, जनाब रेणु देवी नाइब वजीर आला। अगला जो है क्या है, वो रेणु देवी भी है। अगला क्या है, रेणु देवी क्या, कौन है हमारे नाइब वजीर आला है। रेणु देवी कौन है, नाइब वजीर आला है हमारे रेणु देवी। ठीक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं महकमा। इनको कौन कौन सा महकमा मिला है, कौन कौन सा विभाग इसे मिला है, महकमा मुंतजिमा आफात। इसे क्या मिला है, महकमा मुंतजिमा आफात। यानी मुंतजिमा आफात का मतलब होता है आपदा प्रबंधन। इसे हिंदी में अगर कहा जाए तो आपदा, क्या दोस्तों, आपदा प्रबंधन। क्या होता है, आपदा प्रबंधन को महकमा मुंतजिमा आफात कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महकमा मुंतजिमा आफात। अगला है पसमानदा, इंतहाई पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूदी। पसमानदा में क्या होता है, पसमानदा और इंतहाई तबकात, इंतहाई पसमानदा तबकात की फलाह व बहबूदी किसे मिला है। अब इसको जानिए हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, किसको, रेणु देवी का जो है पिछड़ा एवं क्या है दोस्तों, पिछड़ा, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कहते हैं ना, पिछड़ा, तो वो पिछड़ा क्या, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा, एवं अति पिछड़ा, एवं अति पिछड़ा, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा। क्या दोस्तों, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, वर्ग कल्याण। फलाह व बहबूद का मतलब होता है कल्याण। कल्याण को उर्दू में क्या कहते हैं, फलाह व बहबूद, वर्ग कल्याण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला है विजय कुमार चौधरी। जनाब विजय कुमार चौधरी, जनाब विजय कुमार चौधरी, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जनाब विजय कुमार चौधरी आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, शिक्षा मंत्री से तालीम का विभाग जो दिया गया है, इन्हें शिक्षा मंत्री इन्हें बनाया गया है। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद रखेंगे, किसे, विजय कुमार को। किसे दोस्तों, विजय कुमार को कौन सा मंत्री बनाया गया, शिक्षा मंत्री, यानी तालीम का वज़ीर तालीम बनाया गया, महकमा तालीम के विभाग में उसे दिया गया है। अगला है पार्लियामानी काम। अगला क्या है, पार्लियामानी काम। पार्लियामानी काम मतलब होता है क्या, संसदीय कार्य। क्या होता है दोस्तों, संसदीय कार्य। पार्लियामानी कार्य किसे कहते हैं हम, संसदीय कार्य कहते हैं। किसे, संसदीय कार्य कहते हैं। पार्लियामानी कार्य को हम क्या कहते हैं, संसदीय कार्य कहते हैं। अगला है जनाब विजेंद्र प्रसाद यादव। पांचवा नंबर क्या है दोस्तों, जनाब विजेंद्र प्रसाद यादव। ये जो है कौन से बनाया गया है, तवानाई। इसे विजेंद्र प्रसाद यादव का कौन सा महकमा इसे अता किया गया है, तवानाई। तवानाई को आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तवानाई को हिंदी में क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ऊर्जा। तवानाई को ऊर्जा कहते हैं। अगला है मनसूबाबंदी और तरक्की। मनसूबाबंदी और तरक्की कौन, विजेंद्र प्रसाद यादव को कौन सा मिला है, मनसूबाबंदी और तरक्की। मनसूबा का मतलब क्या होता है, योजना, योजना जिसे हम प्लान कहते हैं। मनसूबा यानी योजना या प्लान कहते हैं। योजना एवं विकास, योजना क्या हो जाएगा दोस्तों, योजना एवं विकास हो जाएगा। योजना एवं विकास हो जाएगा, क्या, योजना और विकास होगा दोस्तों। ठीक है, अगला है जनाब अशोक चौधरी। अगला क्या है आपका, जनाब अशोक चौधरी साहब। अशोक चौधरी साहब क्या करेंगे, महकमा तामीरात इमारत। अशोक चौधरी महकमा तामीरात इमारत इन्हें अता किया गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको जानना पड़ेगा, अशोक चौधरी को, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम के हिसाब से ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इसको आप जो है बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अशोक चौधरी को खास करके, अशोक चौधरी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो अशोक चौधरी महकमा तामीरात इमारत है, महकमा तामीरात इमारत के, महकमा तामीरात इमारत के क्या है, महकमा तामीरात इमारत में उसे जो है मिला है। ठीक है दोस्तों, अब महकमा तामीरात इमारत, तामीर का मतलब किसी चीज़ को बनाना, और इमारत मतलब क्या होता है, कोई चीज़, घर, भवन। तो इसका क्या हो जाएगा छठा नंबर का, तो भवन निर्माण। क्या हो जाएगा दोस्तों, भवन निर्माण। ठीक है, भवन निर्माण। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। और आज के बाद से हम इंशाअल्लाह डेली शाम 6 बजे, कितने बजे, डेली शाम 6:30 बजे एक लाइव क्लास आपके लिए हम लेकर के आएंगे 6:30 में। 6:30 में दोस्तों रेडी रहना है। 6:30 में आज
एक लाइव क्लास लिया जाएगा। उसके बाद फिर डेली इंटरेस्टिंग लाइव क्लास आपके लिए 6:30 में हम लाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोगों अगर दुआ और इसी तरीके से आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहा तो यकीनन आपके लिए 6:30 बजे हम 6:30 बजे शाम को एक क्लास लेकर के आएंगे। उसके बाद आप लोगों का सपोर्ट बढ़ता जाएगा तो मैं 2 से 3 क्लास कर दूंगा दोस्तों, लेकिन ज़रूरत है आपके सपोर्ट की, ज़रूरत है आपकी मदद की। अगर हमारे चैनल के ऑफिशियल ग्रुप से अगर हम जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही नहीं के मुकाबिल जो है एक फ़ी रखा गया है कि क्योंकि कोई भी चीज़ अगर फ्री में दी जाए तो उसकी जो है कोई अहमियत नहीं रह जाता। इसीलिए हमारा चैनल जो है आपके लिए बहुत कम फ़ी में, बहुत नहीं के बराबर फ़ी में आपको जो है कुछ देना चाह रही है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑफकोर्स आप जो है कांटेक्ट करके उसे आप ले सकते हैं। हमारा जो कोर्स है उसको परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि वक्त मिले बेकार ना जाए तब ये दिल को शाद करेगा, वक्त मिले बेकार ना जाए तब ये दिल को शाद करेगा, अगर वक्त को तुम बर्बाद करोगे वक्त तुम्हें बर्बाद करेगा। इस शेर का हम लोग क्या मिस्ताक बन जाएंगे दोस्तों। इसीलिए लेट न करते हुए, देरी न करते हुए जल्दी से जुड़ जाइए। आपको उसमें PDF और भी बहुत सारी चीज़ आपको मुहैया करा दिए जाएंगे और ये जितना खूबसूरत PDF आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों अगला जो है महकमा ट्रांसपोर्ट, श्रीमती शीला कुमारी, एक शीला दीक्षित थी ने कहाँ की, दिल्ली की मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, कहाँ कांग्रेस से दोस्तों। तो महकमा ट्रांसपोर्ट किसे दिया गया है, शीला दीक्षित को महकमा ट्रांसपोर्ट दिया गया है। अगला है जनाब संतोष कुमार सुमन कैसे कौन सा जो है दिया गया है महकमा ट्रांसपोर्ट। मेरे ख्याल से आप लोग समझते ही होंगे कि यानी एक जगह से दूसरी जगह क्या करना, सामानों को क्या करना, लेके जाना। तो वो काम किसे कहता है, ट्रांसपोर्ट में से उर्दू में हिंदी में होता है परिवहन। क्या होता है दोस्तों, परिवहन। हिंदी में क्या हो जाएगा आपका, परिवहन हो जाएगा दोस्तों, क्या परिवहन हो जाएगा। अगला है जनाब संतोष कुमार सुमन। क्या संतोष कुमार सुमन, ये क्या है, छोटे वसाइल के महकमा। कौन, छोटे वसाइल के महकमा इसे दिया गया है। अब संतोष कुमार सुमन को छोटे वसाइल को महकमा दिया गया तो इसे हम क्या कहते हैं, लघु जल संसाधन। तो छोटी आबी वसाइल के महकमा, छोटी आबी वसाइल के महकमा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आबी छूट गया। ठीक है, तो इसका हिंदी हो जाएगा क्या, लघु, क्या हो जाएगा दोस्तों, लघु जल संसाधन। क्या हो जाएगा, लघु जल संसाधन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, महकमा फलाह फहरिस्त ज़ात व फहरिस्त कबाइल। महकमा फलाह फहरिस्त ज़ात व फहरिस्त कबाइल 8वां नंबर पे आपका किसको दिया गया है, लघु जल संसाधन विभाग। किसे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण। फलाह, महकमा फलाह का क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति। क्या हो जाएगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की फलाह और बहबूदी की बात यहाँ पे की जा रही है। उसके बाद है जनाब मुकेश सहनी, जनाब मुकेश सहनी जो VIP, जो क्या है VIP एक पार्टी है, विकासशील इंसान पार्टी, इस इंसान के जो है अध्यक्ष है। इसे जो है क्या दिया गया है, महकमा जानवर माहीगीर के वसाइल। जब महकमा जानवर और माहीगीर के वसाइल, इस सिलसिले में इन्होंने कुछ ही दिन पहले बिहार के अलग अलग जगहों का भी दौरा भी किया था दोस्तों। और इन सारे लोगों ने ये 9 नंबर तक, इन सारे लोगों ने पहले ही नवंबर के महीने में ही इन लोगों ने क्या शपथ ले चुका था। ठीक है, लेकिन इसमें टोटल 31 है। कितने हैं, 31 है। उन 31 लोगों की सूची आज हम यहाँ पे बयान करेंगे। तो 31 लोग हैं। कितने लोग हैं दोस्तों, 31 लोग हैं। और उन सारे 31 लोग जो है, सारे 31 लोग में से एक लोग जो है उन्होंने एक, जिसमें मेवालाल चौधरी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने क्या दिया, रिजाइन तो दे दिया, तो उसकी जगह पे दूसरे लोग आ गए। अगला है जनाब मंगल पांडे। क्या है, मंगल पांडे, जनाब मंगल पांडे। ये भी आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। VVI लिख लीजिए या VVI समझ लीजिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो ये कौन है, जनाब मंगल पांडे साहब, ये महकमा सेहत के हैं। किसके, महकमा सेहत के, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी स्वास्थ्य किसमें, स्वास्थ्य विभाग में, किसमें, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। अगला है जनाब अमरिंदर प्रसाद सिंह। कौन है दोस्तों, जनाब अमरिंदर प्रसाद सिंह। अमरिंदर प्रसाद सिंह कौन हो जाएगा, महकमा ज़राअत। महकमा अमरिंदर प्रसाद सिंह को कौन सा महकमा दिया गया है,
महकमा ज़राअत। क्या होगा दोस्तों? महकमा ज़राअत। यहाँ पे नात हो गया, नात से तो यहाँ की इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। महकमा ज़राअत। ज़राअत मतलब क्या होता है? कृषि। ज़राअत का उर्दू हिंदी आ जाए तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? कृषि हो जाएगा। क्या? कृषि होगा। ठीक है। डॉक्टर रामप्रत पासवान, रामप्रत पासवान को क्या कहा, कौन सा मंत्रालय, कौन सा वजारत मिला है, कौन सा महकमा मिला है? महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिला है दोस्तों। इसको हम उर्दू में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे? लोक। महकमा पब्लिक का हिंदी का हो जाता है लोक। क्या होता है दोस्तों? लोक। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अब हेल्थ का तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हेल्थ का क्या हो जाएगा? हेल्थ का स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? महकमा स्वास्थ्य। अगला है हेल्थ के बाद आप क्या है? इंजीनियरिंग। आप इंजीनियरिंग को क्या कहेंगे? इंजीनियरिंग का इंजीनियर का अभियंता होता है। इंजीनियर का क्या होता है? अभियंता। तो अभियंत्रण हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? अभियंत्रण। इंजीनियरिंग का क्या हो जाएगा? अभियंत्रण। क्या? अभियंत्रण हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें। अगला है आपका 14 नंबर में जनाब राम सूरत कुमार। अगला क्या है आपका 14 नंबर पे? जनाब राम सूरत कुमार। जनाब राम सूरत कुमार दोस्तों, जनाब राम को सूरत कुमार, इसे कौन सा महकमा मिला है? महकमा रेवनर और लैंड रिफॉर्मर्स। महकमा लैंड रिफॉर्मर्स जो इन्हें मिला है। कौन सा? लैंड रिफॉर्मर इन्हें मिला है दोस्तों। इसे कौन सा हिंदी में से क्या कहेंगे? लैंड रिफॉर्मर मतलब होता है राज्य एवं भूमि सुधार। क्या होता है? महकमा लैंड रिफॉर्मर क्या होता है? राज्य एवं भूमि सुधार होता है। क्या होता है दोस्तों? भूमि सुधार होता है। ठीक है। अगला है डॉक्टर सैयद शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। सैयद शाहनवाज हुसैन ये बीजेपी कोटे के एमएलसी, बीजेपी के क्या है? एमएलसी है शाहनवाज हुसैन। सैयद शाहनवाज हुसैन बीजेपी से क्या है? एमएलसी है दोस्तों। और इन्होंने जो है शपथ लिया महकमा सनाअत के हिस्से में लिया। इसमें इस मंत्रिमंडल में टोटल बिहार में कितने लोगों को? 20 लोगों को शामिल किया गया। कितने लोगों को दोस्तों? सिर्फ और नहीं 2 लोगों को, सिर्फ 2 मुस्लिम मंत्रियों को शामिल किया गया। उनमें से एक जो है जमा खान है, एक जमा खान है जिन्होंने बसपा से, किससे? बसपा के टिकट से जो है उन्होंने लड़ा था और बसपा के टिकट पे उन्होंने क्या हो गया था? वो जीत भी गए थे, लेकिन वो जेडीयू के कोटे से वो क्या बने? मंत्री बन गए। ठीक है। तो खैर जानते हैं इसको सैयद शाहनवाज हुसैन। किसे? सैयद शाहनवाज हुसैन। महकमा सनाअत, ये किस महकमा सनाअत के, ये महकमा सनाअत का महकमा इसे मिला है दोस्तों। कौन सा? महकमा सनाअत। सनाअत का मतलब क्या होता है? सनाअत मतलब कोई भी उद्योग धंधा होता है। क्या होता है? उद्योग धंधा। अगला है जनाब सरवण कुमार। क्या दोस्तों? जनाब सरवण कुमार। जनाब सरवण कुमार को कौन सा हिस्सा मिला है? तो महकमा दही तरक्कियात। क्या मिला है दोस्तों? महकमा दही तरक्कियात इसे मिला है। और दही का मतलब, महकमा मतलब तो आपको पता ही है विभाग। महकमा मतलब क्या होता है? विभाग होता है। और दही मतलब क्या होता है? दही मतलब देहात। क्या होता है? देहात। देहात को हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। देहात को क्या कहेंगे? ग्रामीण। और क्या हो जाए? तरक्कियात। तरक्कियात का मतलब क्या होगा? फलाह व बहबूदी, वेलफेयर। तरक्की का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या आपका 16वां नंबर पे आपका है क्या? महकमा दही तरक्कियात। क्या दोस्तों? महकमा दही तरक्कियात। अब ये दही तरक्कियात मतलब क्या? दही महकमा मतलब तो विभाग जानते हैं, और दही मतलब तो ग्रामीण जानते हैं। और अगला चीज़ है जो तरक्कियात है, तरक्कियात को हम क्या कहते हैं? तरक्की को क्या कहेंगे? तरक्की में क्या होता है? हम फलां ने तरक्की कर लिया, बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली, तो तरक्की में क्या होता है? विकास होता है। क्या होता है दोस्तों? विकास होता है। तो ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और अगर अगला पार्ट आपको चाहिए तो अगला पार्ट के लिए, यानी और भी जो इतने पार्ट हैं, अगले पार्ट जो है आपको अगर देखना है कि क्या क्या है, कौन कौन से हैं, उसे क्या क्या कहेंगे, तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें। आपको ज़रूर जो है आज शाम में ज़रूर दिखाया जाएगा।